राधे राधे। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रह की माया में आपका स्वागत है। तुला राशि के जातकों, तुला राशि के जातकों 12 साल का वनवास अब समाप्त हुआ। क्यों? क्योंकि 12 साल के बाद 18 अक्टूबर 2025 से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उचके हो गए हैं, जो आपकी लाइफ को मतलब कि बदल कर रख देंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो आपके बन नहीं रहे थे और अब देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके कार्य बनेंगे और कोई अड़चन नहीं आएगी। तुला राशि, यदि आपने अपने गुणों को पहचान लिया तो आप स्वयं देखेंगे अपनी लाइफ को चेंज होते हुए। तुला राशि के जात को संतुलन, बैलेंस बनाए रखते हैं और निष्पक्ष होते हैं। आप सामाजिक कौशल यानी कि आपका सोशल स्किल और कूटनीति, डिप्लोमेसी होती है। आप आसानी से लोगों से जुड़ जाते हैं। ये गुण आपको आपके कार्य क्षेत्र, बिजनेस मीटिंग में, रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने में मतलब आपको काफ़ी हेल्प करता है। आप क्रिएटिव होते हैं। यदि आप इंटीरियर, फैशन, मार्केटिंग की फील्ड से हैं या कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो बेहतरीन रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं। आप कोऑपरेटिव, अडेप्टेबल नेचर के होते हैं। आप बदलाव, परिवर्तन में सामंजस्य बैठा लेते हैं। सेंस ऑफ जस्टिस के लिए आप जाने जाते हैं। यदि आपके अंदर इसमें से कोई गुण नहीं है, कोई विशेषता नहीं है तो इन्हें अपनाएं और अपने अंदर इन्हें मतलब कि आप विकसित करें। चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट वो कौन से बदलाव हैं जो गुरु आपकी लाइफ, जीवन में करने जा रहे हैं। 14 अप्रैल 2025 से गुरु बृहस्पति ने जब से मिथुन राशि में प्रवेश किया है वो मतलब अतिचारी हो गए और ये 2032 तक अतिचारी ही रहेंगे। वैसे देवगुरु बृहस्पति एक वर्ष में एक ही बार राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस समय अतिचारी होने से गुरु बृहस्पति की चाल में तेजी होने से ये जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर की शाम से राशि परिवर्तन कर चुके हैं। गुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश किया है। कर्क राशि में ना गुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं और ये यहाँ 12 वर्ष के बाद इन्होंने प्रवेश किया है। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव, पिता के भाव, मान सम्मान के भाव पर विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सेकंड हाउस, धन भाव पर, परिवार पर, वाणी को, ये सबको प्रभावित करेंगे। गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव पर। ये भाव सुख का, माता का, मकान, वाहन, पैतृक संपत्ति का, अगर आप जमीन लेना चाहते हैं, इन सब चीजों को गुरु बृहस्पति प्रभावित करेंगे। नवम दृष्टि गुरु की आपके 6th हाउस, छठे भाव पर। यह भाव रोग, ऋण, शत्रु का, आपके कानूनी केस, कोर्ट केस का, इम्यून सिस्टम का, आपके पेट संबंधी परेशानियों का, इन सबको ये प्रभावित करेंगे। देखिए गुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस के स्वामी है और ये भाव छोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का, आपके मेहनत, पराक्रम, साहस का। और देखिए 3rd हाउस से गले संबंधी परेशानी भी देखी जाती है। तो गुरु बृहस्पति का प्रभाव इन सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। इन सब कार्यों को ये प्रभावित करेंगे। 19 अक्टूबर के बाद, दीपावली के बाद से आपको गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश, जो कि आपकी कुंडली के 10th हाउस में है और ये यहाँ उच्च के हैं। देखिए कोई भी ग्रह यदि राशि परिवर्तन करता है तो वो एकदम से रिजल्ट नहीं देता। इन्होंने 18 अक्टूबर की शाम से करा है तो 19 में इन्होंने अपनी डिग्री को लेना स्टार्ट किया अगले भाव की। तो ये आते आते मतलब 3-4 दिन ले लेंगे। मतलब कि दीपावली तो निकल गई, आपका भाई दूज के बाद से आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। 2013 के बाद आप गौर दे रहे होंगे 12 वर्ष से आपके कैरियर, मान, प्रतिष्ठा, धन, इन सब में काफ़ी आपको अप डाउन्स देखने को मिले होंगे। कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि धन संबंधी परेशानी काफ़ी आपके सामने आई होगी, लेकिन अब गुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छी परिस्थिति में है आपके नौकरी और व्यवसाय के लिए। और 10th हाउस में उच्च का होना बहुत बड़े पॉजिटिव बदलाव ये लेकर के आएंगे। आपके कैरियर, कार्य क्षेत्र में जो नौकरी के तलाश में थे, काफ़ी टाइम से आपको नौकरी नहीं प्राप्त हो रही थी, तो अब आप ट्राई कीजिएगा, आपको अवश्य प्राप्त होगी। आपके प्रयास, एफर्ट्स में अब आपको कोशिश में सफलता प्राप्त होगी। अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त होंगी। अवसर अब आपको ये प्रदान करेंगे गुरु बृहस्पति। इस टाइम आप जो कार्य करेंगे उसमें कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। अब आप सही डिसीजन लेंगे, आपके निर्णय अब सही पाथ पर जाएंगे और आपका कंफ्यूजन
कंपैरिजन भी दूर होगा। जो आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जॉब करूं, बिजनेस करूं या जॉब के साथ बिजनेस करूं, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपको दिशा दिखाने का काम करेंगे। गुरु बृहस्पति जब 10th हाउस में रहेंगे तो बिजनेस व्यापारियों को वृद्धि ग्रोथ देखने को मिलेगी। पीछे जो आपका बिजनेस थोड़ा सा रुक गया था, स्टक सा हो गया था, तो अब उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 10th हाउस में गुरु के पूरे आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। जॉब में आपको बोनस, तरक्की मिल सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है जो काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। देखिए, गुरु बृहस्पति विस्तार और वृद्धि के कारक हैं, तो वर्क प्लेस में, जॉब में तो देखिए आपको डेफिनेटली प्रमोशन या आप स्विच करने की सोच रहे हैं तो आप कर लें, क्योंकि गुरु ऐसे योग आपके लिए निर्मित कर रहे हैं। मान सम्मान में वृद्धि, सरकारी या संगठनों से जुड़े हुए कार्य हैं आपके, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। या आपके कोई सरकारी कार्य काफ़ी टाइम से रुके हुए थे, मतलब अड़चन आ रही थी, नहीं बन रहे थे, तो अब आपके ये कार्य बनेंगे। गुरु 3rd हाउस और 6th हाउस के स्वामी हैं, तो ध्यान रखिएगा वर्क प्लेस पर शत्रुता या कोई कंपटीशन आपका हो सकता है। सीनियर बॉस से, कलीग से आपका वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देखिए ध्यान रख करके चलिएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति 3rd हाउस के भी स्वामी हैं, 6th हाउस के। और 6th हाउस आपके रोग ऋण शत्रु का होता है, तो शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, तो यहाँ ध्यान रखिएगा। गुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, अमृत गंगा जल के समान होती हैं। गुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर, तो धन का लाभ आपको देखने को मिलेगा। विशेष तौर से 27 अक्टूबर के बाद जैसे ही मंगल आपके 2nd हाउस अपनी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, तो 100% धन लाभ होता ही है। दीपावली के बाद से आपको धन संबंधी समस्याएं आपकी दूर होगी। 2nd हाउस देखिए वाणी का, परिवार का, धन संचय का, तो धन संचय में आपके वृद्धि होगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट रिटर्न का आना या सैलरी का बढ़ना आप स्वयं देखेंगे कि आपको धन में आपके वृद्धि देखने को मिल रही है। परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी, वाणी के द्वारा आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा। गुरु बृहस्पति 3rd हाउस के स्वामी है, तो भाई बहनों से धन संबंधी मामलों में देखिए विवाद हो सकता है, लेकिन गुरु बृहस्पति उच्च के हैं तो वाद विवाद को सुलझाने का ये कार्य करेंगे। गुरु बृहस्पति की 7th दृष्टि आपके 4th हाउस पर, और 4th हाउस आपका सुख भाव, भूमि, भवन, वाहन, माता का, परिवार में आपके सुख शांति बढ़ेगी। भूमि या भवन, फ्लैट आप वाहन लेने की सोच रहे हैं या रिनोवेशन करवाने की सोच रहे हैं, तो ये सब संभव है, अब आप करवा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। गुरु बृहस्पति की 9th दृष्टि आपके 6th हाउस 6ठे भाव पर, और 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का, तो वर्क प्लेस पर शत्रुओं से, लैग पुलिंग करने वालों से थोड़ा सा देखिए सावधान रहें, सतर्क रहें कि कोई आपकी काट तो नहीं कर रहा। किसी को अपनी बात इस टाइम ना बताएं। गुरु बृहस्पति की दृष्टि विस्तार और वृद्धि करती है, तो शत्रु आपके देखिए बढ़ सकते हैं। लेकिन गुरु की 9th दृष्टि अपने स्वयं के घर पर, तो शत्रु तो देखिए बढ़ेंगे लेकिन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ऋण लोन लेने की आप सोच रहे हैं तो आप ले सकते हैं। स्वास्थ्य का देखिए इस टाइम थोड़ा सा ध्यान रख करके चलिएगा, पेट संबंधी परेशानी आपको हो सकती है, तो खान पान का ध्यान रखें। कोर्ट कचहरी केस आप पे चल रहा था, उससे छुटकारा मिल सकता है। ऋण लोन आप पे था पुराना, काफी टाइम से चल रहा था, तो उसके योग निर्मित करेंगे गुरु बृहस्पति कि आपके जल्द उतर जाए। देखिए, यदि हम कहते हैं कि ऋण और लोन उतर जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं से घड़ा धन मिल जाएगा या कोई आपको दे जाएगा। मतलब वो ग्रह आपको ऐसे योग निर्मित करता है कि आपको उससे रिलेटेड वो जो परेशानी है उसका समाधान हो जाए। मैरिड लाइफ में देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मंगल सूर्य की युति आपके अंदर अहम, ईगो, क्रोध को बढ़ा सकती है, तो लाइफ पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। क्रोध पर इस टाइम नियंत्रण रखें। राहु आपके 5th हाउस पंचम भाव पर है, और पंचम भाव लव रिलेशन का, शिक्षा, संतान का, और राहु इस टाइम जागृत हो चुके हैं, तो लव रिलेशन में तो देखिए सतर्क रहिए, संभल कर चलिएगा। अपने पार्टनर के साथ धोखाधड़ी, उनको चीट ना करें, नहीं तो राहु देव अलगाव की स्थिति को भी उत्पन्न कर देंगे। स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को कठिन मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट प्राप्त होगा। कंसंट्रेशन अपना देखिए इस टाइम बना कर रखिएगा। राहुदेव मन को डाइवर्ट करेंगे और आप अपने मन को डाइवर्ट ना होने दें। यदि आप राहु के जाल में फंस गए
तो शिक्षा संबंधी रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त नहीं होंगे। देखिए, राहु माइंड को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट करते हैं और ख़ास तौर से शिक्षा, एजुकेशन, कंपटीशन के मामले में तो शिक्षा, एजुकेशन में या एजुकेशन रिलेटेड यदि आपको डिसीजन ले रहे हैं तो देखिए बहुत सोच समझ करके आप लें, अपना फोकस बना करके चलें, और आपने ऐसा किया तो यही राहु आपको सक्सेस और ऊंचाई पर ले जाने का काम करेंगे। 5th हाउस देखिए इन्वेस्टमेंट का भी होता है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से काफ़ी बेहतरीन है। लाभ तो होगा, लेकिन कब? यदि आप सोच समझ कर राय लेकर कार्य करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं नीच के हो रहे हैं और शुक्र धन के कारक नीच के हो रहे हैं। तो देखिए, मैंने कई बार बताया कि अगर अपनी राशि का स्वामी नीच हो जाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती ही है, तो थोड़ा यहाँ सावधान रहिएगा। तो सोच समझकर इन्वेस्ट करें। राहु नहीं तो माया जाल बहुत बिछाते हैं, ये मतलब एक को दो करने के रास्ते बहुत दिखाते हैं कि एक का दो हो जाएगा। मतलब आपको इस दौरान ऐसे लोग मिल सकते हैं कि यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, एक के दो मिलेंगे, ये प्रॉपर्टी सस्ती है, ले लीजिए। तो देखिए, आप फंस सकते हैं। इन्वेस्ट बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए आपकी अपनी हॉरोस्कोप देखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको इस भ्रम में नहीं फंसना है। ध्यान रखना है आपको मैरिड लाइफ में, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी नीच हो रखे, तो उनके उपाय करके ज़रूर चलेगा। क्रोध से बचें, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मैरिड लाइफ में और लव रिलेशन में दोनों में थोड़ा सा सावधान और सतर्क रहें। ये थी मेरी एनालिसिस तुला राशि के जातकों के लिए। देखिए, यदि आप मेहनत कर रहे हैं, पूरा अपना 100% दे रहे हैं, उसके बाद भी आपको रिजल्ट की प्राप्ति नहीं हो रही, तो प्लीज़ अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप दिखाएं कि आपका भाग्य भाव क्या कह रहा है, कैरियर भाव क्या कह रहा है, आपका अपना व्यक्तित्व क्या कह रहा है। तो प्लीज़ उसको चेक करवाएं। देखिए, 100% रिजल्ट लेने के लिए अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप चेक करवानी ही पड़ती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे मैं कहती हूँ कि यूनिवर्स गोचर और अपनी पत्री का गोचर दोनों मिलकर के 100% रिजल्ट देते हैं। तो आपके मैंने कई कमेंट्स पढ़े कि जब अपनी पर्सनल हॉरोस्कोप ही 100% रिजल्ट देती है तो फिर आप लोग क्यों बताते हैं। चलिए, आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि यदि आपके घर के जितने भी बिजली के उपकरण हैं वो सब ठीक हैं, फ्रिज, टीवी, तार, आपका मीटर सब ठीक है, और बिजली घर से, ट्रांसफार्मर से ही बिजली यदि कम आ रही है, डाउन आ रही है, तो आपके तो वो सारे उपकरण बेकार हैं, फिर आप क्या करोगे? जो बिजली घर है वो यूनिवर्स गोचर है, और जो आपके अपने घर के उपकरण वो आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप है। आपके अपने ग्रह सब शुभ हैं, मतलब अगर यूनिवर्स से ही शुभ रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहे हैं तो फिर आपके शुभ रिजल्ट कोई खास नहीं होंगे। आपको मेहनत प्रयास आप करते रहोगे, रिजल्ट बहुत मामूली मिलेगा। यूनिवर्स से भी ग्रहों का शुभ रिजल्ट प्राप्त हो रहा है और आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप से भी रिजल्ट आपको अच्छे प्राप्त हो रहे हैं ग्रहों के, तो दोनों मिलकर के आपको 100% रिजल्ट देंगे। चलिए, अब बात करते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। सबसे पहला उपाय कीजिएगा कि आपकी राशि के स्वामी ही स्वयं नीच हो रहे हैं, तो सबसे पहले आप शुक्र का उपाय करके चलिएगा। शुक्र के लिए आप सबसे पहले देवी सूक्त का पाठ कीजिएगा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा। देवी के मंत्रों का जाप कीजिएगा, कोई सा भी कर सकते हैं। शरणागत, दिनाथ, प्रत्रायणी, सर्वस्यारती, हरे देवी नारायणी नमस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप कोई सा भी कर सकते हैं। नहीं तो आप शिवलिंग पर जाएं शुक्रवार के दिन, एक लोटे जल में इत्र और कपूर जरूर डाल के आप शिवलिंग को अर्पित करें। आपका शुक्र इससे मजबूत होगा और आपकी राशि के स्वामी है, वैसे भी आपको ये करते रहना चाहिए ये उपाय। दूसरा आप कीजिएगा मंगल के लिए हनुमान मंदिर जाएं, मीठा पान चढ़ाएं, सुंदरकांड का पाठ करें, या अगर चोला चढ़ा सकते हैं तो चोला चढ़ाइए, और लेकिन संध्या समय बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, दिवाली जा चुकी है, गोवर्धन भी जा चुकी है, आज भाई दूज है। आप सबको भाई दूज की ढेर सारी बधाइयाँ। आपकी सब इच्छाएं, विशेष पूरी हों आने वाले नव वर्ष में। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।